Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 10 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री साइन मऊ विथ बीपीएल एंड एसआईआई टू बाई 3 करोड़ डोजेज ऑफ AZD1222 कोविड-19 वैक्सीन। तो जो गवर्नमेंट है किस कंट्री के उन्होंने साइन किया है मऊ विथ बीपीएल एंड एसआईआई ताकि वो खरीद सके 3 करोड़ डोजेज AZD1222 कोविड-19 वैक्सीन का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है उन्होंने साइन किया है मऊ विथ बैक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बांग्लादेश ड्रग मेकर और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कि वो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करे 3 करोड़ डोजेज कोविड-19 वैक्सीन जो है AZD1222 को बांग्लादेश को। ये जो है वैक्सीन वो फाइनल स्टेज में डेवलपमेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनिका। इनिशियली 1.5 करोड़ पीपल जो है बांग्लादेश को उनको वैक्सीनेट किया जाएगा क्योंकि हर एक पर्सन को 2 डोजेस की जरूरत पड़ेगी। एसआईआई जो है वो लाइसेंस है एस्ट्रोजेनेका कि वो मैन्युफैक्चर करेगा AZD1222 को और इंटायरली क्वांटिटी जो है वैक्सीन का वो डिलीवर कर दिया जाएगा विद इन 6 मंथ के अंदर। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एसआईआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस एस पूनावाला है और इसके सीईओ अडार सी पूनावाला। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद और कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो है, कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशिया रुपया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली है, करेंसी नेपाली रुपी, कैपिटल काठमांडू। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 10 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। जो 10 नवंबर है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। जो 10 नवंबर है उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये हर एक साल नवंबर 10 को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है ये हाईलाइट करता है जो सिग्निफिकेंट रोल है साइंस का सोसाइटी पे और जो जरूरत है साइंस को इंगेज करने का वाइडर पब्लिक के साथ ताकि जो इमर्जिंग साइंटिफिक इश्यू है उसके बारे में वो समझ सके। ये अंडरलाइन करता है जो इम्पोर्टेंस है और जो रिलीवेंस है साइंस का डेली लाइफ में। अब हम कुछ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो था वो 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली वर्चुअल इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड, इट वाज चेयर्ड बाय। अभी हाल ही में वर्चुअल इंडिया सीईओ फोरम क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ है, इसको किन्होंने चेयर किया है? आपके ऑप्शन है DV सदानंद गौड़ा, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। जो इंडिया सीईओ फोरम हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कि वर्चुअली हुआ उसको चेयर किया गया यूनियन मिनिस्टर प्रकाश केशव जावड़ेकर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ये जो है फोकस कर रहा है सस्टेनेबल पार्टनरशिप के बीच में, इसके बीच तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो फोरम है उसमें पार्टिसिपेशन है कि इंडस्ट्री लीडर का जैसे कि स्टील, सीमेंट, पावर, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा, वो सब शेयर करेंगे विजन जो है उनका क्लाइमेट सेक्शन के ऊपर इन द पोस्ट 2020 पीरियड पे। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उन्होंने प्लेज लिया है कि वो काम करेंगे गवर्नमेंट के साथ ताकि वो नेसेसरी एक्शन ले सके और टैकल कर सके जो क्लाइमेट चेंज है उसको, ताकि अचीव किया जा सके इंडिया का जो टारगेट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर। इस रिगार्ड में उन्होंने इश्यू किया एक डिक्लेरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन क्लाइमेट। अब हम फैक्ट देख ले तो अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रियो है। DV सदानंद गौड़ा ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली विच कंट्री कंडक्ट ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक एट टेरेसा आइलैंड। अभी हाल ही में किस कंट्री ने कंडक्ट किया है ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है बुल स्ट्राइक टेरेसा आइलैंड पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी चाइना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। अंडमान एंड निकोबार कमांड इन्होंने कंडक्ट किया 3 डे ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड नेम बुल स्ट्राइक। कहाँ पे? टेरेसा आइलैंड पर, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर जो कि पड़ता है। ये जो एक्सरसाइज है वो देख रहा है पार्टिसिपेशन 3 सर्विस कंपोनेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड का, जिसमें कि इंडियन आर्मी पैराशूट ब्रिगेड है, मार्कोस मैराइन कमांडो फोर्स एंड स्पेशल फोर्सेस है। ये जो एक्सरसाइज है वो फोकस कर रहा है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जी अमंग 3 सर्विस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके कॉम्बैट
पोटेंशियल को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है और कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। जापान के पीएम योशिहिडे सुगा, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। और चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Kotur Elephant Rehabilitation Center is said to become world largest care and cure center. It is situated in which state? जो कोटूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट केयर और क्योर सेंटर बनने वाला है, ये किस स्टेट में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरला। जो आपका कोटूर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम केरला पे है। उसको अपग्रेड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ताकि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट केयर एंड क्योर सेंटर बन जाए एलिफेंट का। जो अपग्रेडेशन है सेंटर को एक पार्ट है स्पेशल प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट ऑफ केरला का, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और कंजर्व कर सके एलिफेंट को। ये जो प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ ₹108 करोड़, जो कि फंड किया जाएगा केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा। अराउंड 71.9 करोड़ जो है वो स्पेंड हो चुका है फर्स्ट फेज में एंड सेंटर विल बी कमेंस इन फरवरी 2021 में ये कमीशन हो जाएगा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, इसके चेयरमैन पिनरई विजयन जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला है वो है। सीईओ और मेंबर्स जो है इसके वो कौन है? डॉक्टर KM अब्राहम। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला पे है। कर्नाटका के सीएम BS येदुरप्पा है, गवर्नर वाजूभाई वाला। केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश? किसने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत। जो गजेंद्र सिंह शेखावत है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करेगा ड्रिंकिंग वाटर नीड फॉर 39 विलेज अप्रोक्सीमेटली 17,480 पीपल को डिस्ट्रिक्ट में। जो सोलर बेस्ड लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसको कमीशन किया गया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹28.50 करोड़। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू है, गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा है। महेंद्र नाथ पांडे जो आपका ऑप्शन था वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, और मुख्तार अब्बास नकवी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच हाई कोर्ट बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू लाइव स्ट्रीम इट कोर्ट प्रोसीडिंग ऑन यूट्यूब? कौन सा हाई कोर्ट इंडिया का पहला हाई कोर्ट बन गया जिसने लाइव स्ट्रीम कराया है कोर्ट प्रोसीडिंग को यूट्यूब पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात हाई कोर्ट। जो गुजरात हाई कोर्ट है वो फर्स्ट हाई कोर्ट बन गया जिसने लाइव स्ट्रीम कराया है जुडिशियल प्रोसीडिंग का यूट्यूब चैनल पे। ये किस लिए? तो ताकि इंक्रीज किया जा सके जो एक्सेस है कोर्ट का, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक के समय पे। जो लाइव स्ट्रीम है इसका मकसद है कि ब्रॉडन किया जा सके जो इम्प्लीमेंटेशन है ओपन कोर्ट कॉन्सेप्ट का इसको, ताकि वर्चुअल हियरिंग प्रोवाइड किया जा सके। 1500 व्यूअर्स जो थे वो वॉच कर रहे थे प्रोसीडिंग को ऑन द डे ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बांग्लादेश एंड विच कंट्री लॉन्च जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करत बांग्लादेश 2020? बांग्लादेश और किस कंट्री ने लॉन्च किया जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है करत बांग्लादेश 2020 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी US, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी US। जो बांग्लादेश है और US यूनाइटेड स्टेट नेवी ने लॉन्च किया है कॉर्पोरेटिव अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग करत बांग्लादेश 2020 एक्सरसाइज को, ताकि वो एक्सपेंड कर सके जो रिलेशनशिप है उसको और ब्रॉडन कर सके मैरीटाइम अवेयरनेस बिटवीन द टू साइड। ये जो सीप फेज एक्सरसाइज का वो टेक कहाँ पे हुआ है? तो बे ऑफ बंगाल में विद द शिप फ्रॉम बोथ कंट्री के द्वारा इसको डिजाइन किया गया ताकि इनहेंस किया जा सके इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवीज। अब जब करत 2020 है वो अंडरस्कोर करा जो शेयर विजन है US और बांग्लादेश का कि एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल और सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन हो। अब बोनो सागर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होने वाला नेवल एक्सरसाइज है। अब कुछ फैक्ट्स हम देख ले तो इंडिया का PM नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी है। जापान का PM योशिहिडे सुगा है, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। US के प्रेसिडेंट जोए बिडेन है, कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
परिवर्तनम स्कीम लॉन्च फॉर फिशेज इन विच स्टेट? जो परिवर्तनम स्कीम है जो कि फिश के लिए है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है केरला। जो केरला फिशरी मिनिस्टर है जे मरकी कुटी अम्मा, उन्होंने इनोग्रेट किया परिवर्तनम स्कीम, जिसका मकसद क्या है, ताकि वो इम्प्रूव करे जो लाइवलीहुड स्किल है यंगस्टर का अलोंग कोस्ट लाइन, और इम्प्रूव किया जा सके उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को फिशर्स के। आईसीएआर और सीबा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, उन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एजेंसी के साथ, ताकि वो डेवलप करे एक्वाकल्चर केरला पे, ताकि वो सेटअप कर सके एक मल्टी स्पीसीज फिश हैचरी। कहाँ पे? टोडायम इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, ताकि इंक्रीज किया जा सके ब्रैकिश वाटर फिश के प्रोडक्शन को केरला पे। अब केरला के सीएम पिनरई विजयन है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ बुक योर बेस्ट डे इज टुडे? कौन ऑथर है बुक योर बेस्ट डे इज टुडे के? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपूर्वा कुमार सिंह, ऑप्शन बी अभय के, ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुपम खेर। जो वेटरन बॉलीवुड एक्टर और पद्म अवार्डी भी है अनुपम खेर, उन्होंने अभी हाल ही में अनवील किया जो कवर था अपने न्यू बुक, जिसका टाइटल है योर बेस्ट डे इज टुडे। अब योर बेस्ट डे टुडे के बारे में हम कुछ जान लें तो योर बेस्ट डे टुडे जो है तीसरा बुक है अनुपम खेर का। ये जो बुक है वो प्रेजेंट कर रहा है जो इनकाउंटर और एक्सपीरियंस हुआ था अनुपम खेर का ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक से। उन्होंने पब्लिश किया है इस बुक, जिसका टाइटल है बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू 2011 पे। और जो उसका सेकंड बुक था अनुपम खेर का, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी था, जिसका टाइटल था लेसन लाइफ टॉट बाय अननोइंगली, जिसको कि पब्लिश किया गया था 2019 में। अब अपूर्वा कुमार सिंह जो आपका ऑप्शन था, उनके द्वारा लिखा हुआ बुक है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन देयर एयर एक्ट 1981। और अभय के, ये ऑथर है बुक के द ब्लूम्सबरी एंथ्रोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑथर द बुक टाइटल थवास्वामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण? किसने ऑथर किया बुक जिसका टाइटल है थवास्वामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोला बंदी श्री रामा चक्रधर, ऑप्शन बी विक्रम संपत, ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रोला बंदी श्री रामा चक्रधर। एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया इस बुक को, जिसका टाइटल है थवास्वामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण ओवर ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। जो रोला बंदी श्री रामा चक्रधर है, उन्होंने ऑथर किया इस बुक को, साथ साथ उनके को ऑथर है अमारा श्रद्धा दीप्ति। जो थवास्वामी लाइफ एंड स्कूल थ्रू द लेंस ऑफ रामा है, ये 4 वॉल्यूम बुक है जिसको कि प्रिपेयर किया गया है थवास्वामी टीम के द्वारा, और स्टूडेंट और टीचर मिलकर फ्रॉम वेरियस स्कूल के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन प्रोग्राम में। ये जो 4 वॉल्यूम है वो प्रोवाइड करेगा इंसाइट अबाउट रामायण और जो फर्स्ट इंडियन इपिक था उसके बारे में। अब विक्रम संवत जो है उनके द्वारा ऑथर किया हुआ बुक है सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924, और मीनाक्षी लेखी ऑथर है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु अपॉइंटेड एज द 11th CIC ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया? किनको अपॉइंट किया गया 11th CIC के पोस्ट पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के इंडिया का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी एम ए गणपति, ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार सिन्हा। रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एडमिनिस्टर कराया ओथ ऑफ ऑफिस यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि 62 इयर्स के है, फ्रॉम डिप्लोमेट एट 11th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट में इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो जो है सक्सीड करेंगे बीमल जुल्का को, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना टर्म CIC के पोस्ट पे अगस्त 2020 पे। सिन्हा जो है वो सर्व करेंगे CIC को फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन व इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है टेन्योर ऑफ 5 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर। इनका एज 62 ईयर्स है, इसलिए ये 3 ईयर्स के टेन्योर के लिए सर्व करेंगे। अब जो आपका ऑप्शन था अजय कुमार भल्ला, ये हेड है जो पैनल जिसको कि सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि वो एग्जामिन करे ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। और एम ए गणपति जो आपका ऑप्शन था, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी ये है। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यशवर्धन कुमार सिन्हा, और इंफॉर्मेशनर कमिश्नर प्रेजेंटली देयर आर 7 इंफॉर्मेशनर कमिश्नर। अभी इसमें ये नोट करने वाली बात है कि जो कमीशन है वो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक होल्ड कर सकता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
who elected to the advisory committee on administrative and budgetary question ACABQ यूनाइटेड नेशन कमिटी, किनको इलेक्ट किया गया एडवाइजरी कमिटी जो था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन के कमिटी का, उसके पोस्ट पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदिशा मैत्रा, ऑप्शन बी नीलेश शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर माइकल ईरानी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विदिशा मैत्रा। जो इंडियन डिप्लोमेट है विदिशा मैत्रा, उनको इलेक्ट किया गया है एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन, जो कि एक की यूएन कमिटी है। वो इलेक्शन जीती है, 126 यूएन मेंबर जो थे उनको सपोर्ट किए हैं इनके कैंडिडेचर पे, जबकि अपोजिशन पार्टी को सिर्फ 64 वोट मिला था। उनको अपॉइंट किया गया ACABQ कमिटी को फॉर ए पीरियड ऑफ 3 कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2021 के से। जो विदिशा मैत्रा है जो कि कैंडिडेट थे इंडिया के फॉर द ओनली पोस्ट इन दिस कमिटी फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप से, और जो अदर कैंडिडेट थे अली मोहम्मद फरेक अल दबग जो कि इराक के थे। ये नोट करने वाली बात है कि इंडिया जो है मेंबर है इस कमिटी का जब से वो बना है 1946 से। अब जो आपका ऑप्शन था नीलेश शाह, ये चेयरमैन है AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के, और डॉक्टर माइकल ईरानी इंटरिम प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। दैट्स ऑल फॉर टुडे MCQ सेशन। ये क्वेश्चन है आपके होम असाइनमेंट के लिए। हु पार्टनर विथ SBI योनो कृषि ऐप टू बूस्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट इन इंडिया? किसने पार्टनर किया है SBI योनो कृषि ऐप के साथ ताकि बूस्ट किया जा सके जो एक्सेसिबिलिटी है क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट का इंडिया पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ICAR, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी इफ्को बाजार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।